हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोगों का खासा उत्साह देखने को मिला। पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे लोगों की कुछ तस्वीरें ऐसी भी आईं जो कमाल की हैं, जिसकी चर्चा हर कोई करता रहा। अब इस पहली तस्वीर को देखिए। कुरुक्षेत्र से सांसद नवीन जिंदल घोड़े पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसे देखने के लिए मतदान केंद्र पर लोगों की भीड़ लग गई। अब दूसरी तस्वीर को देखिए। हरियाणा के महाउत्सव में एक और तस्वीर सामने आई, जिसकी उम्मीद स्वस्थ लोकतंत्र में नहीं की जा सकती है। दरअसल महम में हंगामा हुआ। बलराज कुंडू के साथ हाथापाई की गई, जिसमें उनके कपड़े भी फट गए। तीसरी कमाल की तस्वीर भिवानी की है, जहां ग्रीन बूथ बनाया गया है, जिसका उद्देश्य है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जनता जागरूक हो। मतदान केंद्र पर मतदाताओं को वोट डालने के बाद पौधे भी भेंट किए गए। और मैं यहाँ मतदान करने के लिए आई थी, और यहाँ जो ग्रीन बूथ लगा रखा है, इसका और मतदान का आपस में जुड़ाव है। ग्रीन बूथ का मतलब है पर्यावरण को शुद्ध करना, और मतदान का मतलब है लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी हो और अपने बूथ उसका वोट का प्रयोग करना चाहिए। अगली तस्वीर बहादुरगढ़ के सोलधा गांव की है, जहां मतदान केंद्र के पास एक संदिग्ध गाड़ी मिली, जिसमें हथियार भी बरामद हुआ। नफे सिंह राठी के बेटे जितेंद्र की शिकायत पर एक्शन लिया गया। वहीं लाइसेंसी हथियार मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। लोकतंत्र की एक सुंदर तस्वीर अंबाला से सामने आई, जहां एक आदर्श पोलिंग बूथ बनाया गया और मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए नए नए स्लोगन लिखे गए। ओलंपिक मेडलिस्ट मनु भाकर के साथ ही कल्पना चावला की तस्वीर के साथ ही लिखा गया चुनाव का पर्व देश का गर्व। तस्वीरों में हरियाणा की संस्कृति को भी दिखाया गया और पोस्टर पर लिखा गया कि वोट डालकर आएंगे, अपना फर्ज निभाएंगे। तस्वीरें कुरुक्षेत्र की हैं, जो बताने के लिए काफी हैं कि मतदान को लेकर लोगों में कितना उत्साह देखने को मिला। एक बुजुर्ग महिला अपने परिजनों के साथ व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंची और अपने मताधिकार का प्रयोग किया। खाली पड़े बूथ की ये तस्वीरें बाढ़ला विधानसभा के गांव रामलवास की है, जहां ग्रामीणों ने वोट का बहिष्कार किया। दरअसल अवैध खनन और जल दोहन का समाधान नहीं निकलने की वजह से ग्रामीण वोट करने नहीं पहुंचे। प्रशासन भी वोटरों को मनाने में नाकामयाब रहा। सर, मेरे गांव में एक माइनिंग कंपनी है जो अवैध खनन कर रही है। उसके समाधान के लिए हम हर प्लेटफॉर्म पे हर अधिकारी से ज्ञापन के माध्यम से हर तरीके से मिले हैं। सर, हमारे को 2017 से कोरे आश्वासन दिए गए हैं। बिल्कुल सर, हमने 26 तारीख को पंचायत गांव ने 26/8/2024 को पंचायत करके गाँव ने चुनाव बहिष्कार का फैसला लिया था। नारनौद विधानसभा से आई ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। दरअसल खांडा खेड़ी गांव में बने बूथ पर बीजेपी और कांग्रेस समर्थकों में जमकर झड़प शुरू हो गया। नौबत लात घूसों तक आ गई। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। क्या कर रहे हो? लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर किसी को अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने भी 89 साल की उम्र में वोट डाला। उनके साथ परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। ओम प्रकाश चौटाला ने लोगों से वोट देने की अपील भी की। मैंने तो वोट डाला है, और जिसको वोट डाला है उसको जिताने की सोच है। निश्चित रूप से आदित्य इस क्षेत्र से भारी मतों से विजयी होगा। वहीं फतेहाबाद के बूथ नंबर 23 और 25 पर भी हंगामा देखने को मिला। दरअसल इस बूथ पर कांग्रेस समर्थक एक पूर्व पार्षद प्रतिनिधि पर पैसे देकर वोट लेने का आरोप लगा, जिसके बाद बूथ के पास ही समर्थकों ने जमकर हंगामा किया। मौके पर पहुंची पुलिस पूर्व पार्षद के पति को पूछताछ के लिए थाने ले गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति को कैसे पैसे दिए जा रहे हैं। थानेसर के बूथ नंबर 95 में भी बोगस वोटिंग को लेकर बीजेपी उम्मीदवार सुभाष सुधा की पत्नी ने गंभीर आरोप लगाए, जिस पर बोगस वोटिंग की शिकायत
तहसीलदार से की गई। जी जी सर, एक मिनट, क्या कुछ बातचीत रही सर, क्या कुछ कहा? कि यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार फर्जी वोटें दिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने वो पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मेरे पास फ़ोन आया और मैंने उसकी टेंडर वोट डलवा दी अभी। उन्होंने मैंने ऑफिसर से बात करी, वो एग्री कर गए। इस प्रकार की मैंने कहा जी आप बिल्कुल फेल एक्शन कराइए, कोई भी आदमी फर्जी वोट डालता है, कोई भी, उसको बिल्कुल आप बैठा लीजिए, उसको अरेस्ट कराइए। उसका क्यों करा रहा है सर, कॉन्ट्रोडी कर रहा है। तो मैंने व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया? ना, उसको अरेस्ट ही कर लिया। वो जो वोट डाल गया उसकी तो अभी जो भी होगा, लेकिन टेंडर वोट डल जाती है उसकी। नूह के चंदेनी गांव में कांग्रेस कैंडिडेट आफ्ताब अहमद और इनेलो बीएसपी उम्मीदवार ताहिर हुसैन के समर्थकों के बीच जमकर पथराव देखने को मिला। लिहाजा पोलिंग बूथ पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया। हंगामे को देखते हुए डीएसपी सुरेंद्र भी मौके पर पहुंचे।